नमस्कार साथियों, आज आपके सामने लेके आया हूँ अलंकार में मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण अलंकार क्या है? जहाँ प्राकृतिक और जड़ पदार्थों पर मानवीय चेतना का आरोप कर दिया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अब ये मानवीय चेतना का आरोप क्या है? जो भी प्राकृतिक और जड़ पदार्थ हैं, अब एक प्रश्न उठता है कि किन किन को हम प्राकृतिक पदार्थ कहें। मनुष्य से पहले इस पृथ्वी पर जो कुछ भी था वो प्रकृति है और वो सब प्राकृतिक हैं, चाहे फिर वो वृक्ष हैं, चाहे पशु हैं, जो भी हैं। और जड़ पदार्थ जिनमें चेतना नहीं है, जीवन नहीं है, वो जड़ पदार्थ हैं। यदि उनके ऊपर मानवीय चेतना का आरोप किया जाए, अर्थात कि जिस प्रकार की क्रियाएं मनुष्य करता है, यदि वैसी ही क्रियाएं करते हुए कोई प्राकृतिक उपादान या कोई जड़ पदार्थ नजर आए तो उसे हम मानवीकरण अलंकार कह देते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, बांध कर सिर पर मुरेठा चना सयाना आ गया है। पहले एग्जाम्पल में देखेंगे, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी। अब सरसों तो एक पौधा है, वो सयाना हो गया है, सरसों सयानी हो गई है। सयानी हमारे यहाँ लड़कियाँ हुआ करती हैं, यहाँ हमने सरसों को सयानी होते बताया है, तो सरसों के ऊपर मानवीय चेतना का आरोप कर दिया गया है। दूसरे उदाहरण में देखें, बांध कर सिर पर मुरेठा चना सयाना आ गया है। अब यहाँ चना सिर पर मुरेठा सेहरा बांध के आ गया है। विवाह में जैसे दूल्हा सेहरा बांध के आता है, वैसी चने ने सेहरा बांध रखा है। तो यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि चने के ऊपर मानवीय चेतना का आरोप कर दिया गया है। अगला एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, थोड़ा भिन्न है। अभिलाषाओं की करवट फिर सुप्त व्यथा का जगना, सुख का सपना हो जाना फिर भीगी पलकों का लगना। अभिलाषाएं करवट ले रही हैं, एब्स्ट्रैक्ट होती हैं अभिलाषाएं, भाव हैं, वो करवट ले रहे हैं, करवट मनुष्य लेता है। और फिर सुप्त व्यथा का जगना, व्यथा जाग रही है, सुख का सपना हो जाना फिर भीगी पलकों का लगना। तो यहाँ पर भी भावनाओं के ऊपर भी जब इस प्रकार से आरोप हो तो उसे भी हम मानवीकरण की श्रेणी में ही ले जाते हैं। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। अब तालाब जो है खुश होकर परात में पानी भर के ला रहा है। अब ये काम यहाँ पर भी मानवीय चेतना का आरोप तालाब के ऊपर किया गया है, क्योंकि जीजा के पांव धोने के लिए साला परात में पानी भर के लाता है। हमारे यहाँ हरियाणा में इस प्रकार की परंपराएं नहीं हैं, लेकिन अगर मैं ईस्टर्न यूपी और बिहार में चला जाऊं तो वहाँ आज भी इस प्रकार की परंपराएं हैं। पास पड़े दो चार पत्थर पी रहे हैं पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। पास पड़े दो चार पत्थर पी रहे हैं पानी। अब यहाँ पत्थर पानी पी रहे हैं, इनके ऊपर भी मानवीय चेतना का आरोप हो गया, क्योंकि पानी तो मनुष्य पीता है। और लोई है लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। अब यहाँ लता जो है वो गगरी भर के ला रही है, तो यहाँ लता के ऊपर मानवीय चेतना का आरोप हो गया। एक और एग्जाम्पल आपको सुना रहा हूँ। ऊँघती है रूंद करवट ले रही है घास ऊंची, मौन दम साधे खड़ी है टोरियों की रास ऊंची। ऊँघती है रूंद, रूंद चरागाह को कहते हैं कि चरागाह ऊँघ रही है, ऊँघती है रूंद, करवट ले रही है घास ऊंची। अब घास करवट ले रही है। मौन दम साधे खड़ी है टोरियों की रास ऊंची। टोरियाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं, वो उनका समूह रास समूह को कहते हैं, तो वो भी दम साध के खड़ी हैं। तो यहाँ भी मानवीय चेतना का आरोप है। तो इस प्रकार से नौवीं में एक बड़ी सुंदर कविता है, जिसमें पूरी कविता में ही मानवीकरण अलंकार है। मेघ आए, सुनी होगी आपने। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली, पाहुन जो आए हों गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो यहाँ देखो मेघों का आना, बयार का नाचते गाते चलना। और मैं बात करूँ कि नदी छिटकी घूंघट सरके, पीपल बूढ़े पीपल ने आगे बढ़ के जुहार की, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। तो ये सब इसी कविता से हैं।
जिसमें आप देख रहे हैं कि सब प्राकृतिक उपादान हैं और उन पे मानवीय चेतना का आरोप किया गया है। तो हमारे आधुनिक हिंदी साहित्य में मानवीकरण अलंकार का बहुत प्रयोग हुआ है। तो मैं अगला अलंकार आपके सामने लेके आ रहा हूँ, उत्प्रेक्षा। हाँ देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? जहाँ पर गुण के आधार पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, आरोप नहीं किया जाता, न तुलना ही की जाती है। इस अलंकार की पहचान क्या है कि ये वाचक शब्द हैं मानो, जानो, मानहु, जानहु, जनो, मनो, मनु, ज्यों। ये वाचक शब्द प्राय नजर आते हैं, और जहाँ ये शब्द हो, एक ट्रिक ये भी है कि आप उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कह दें, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। पद्मावती सब सखी बुलाई, जनु फुलवारी सबे चली आई। अब ये मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना है पद्मावत, उनका महाकाव्य है। उस महाकाव्य से पंक्तियाँ ली गई हैं। पद्मावती नायिका है पद्मावत महाकाव्य की। तो वो मानसरोवर में स्नान के लिए जा रही है। उसने अपनी सहेलियों को बुलाया है कि पद्मावती सब सखी बुलाई, जनु फुलवारी सबे चली आई। तो पद्मावती ने जब अपनी सखियों को बुलाया तो उन सखियों के झुंड को देखकर ऐसे लगा कि जैसे सारा बगीचा ही उठकर चला आया हो। अब उन सखियों के अंदर बगीचे की संभावना व्यक्त की कर ली गई है, या यूं भी कह सकते हैं कि सखियों में बगीचे की कल्पना कर ली गई है। तो यहाँ क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र उन्होंने पहने थे, बड़ी सुंदर उसकी सखियां थी, तो बगीचे के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के फूल खिले होते हैं, तो वहाँ पर कल्पना कर ली गई या संभावना व्यक्त कर दी गई। दूसरी बात है, अति कटु वचन कहती कैकई, मानो लोन जरे पर देई। कह रहे कि अत्यंत कटु वचन कैकई कह रही थी और उसके वचनों को सुन के ऐसा लग रहा था जैसे वह जले पर नमक छिड़क रही हो। तो यहाँ पर कैकई के कटु वचनों में जले पर नमक छिड़कने की संभावना व्यक्त कर दी गई है। उपमेय क्या है? कैकई के वचन हैं, उपमान है जले पर नमक। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा। ये महाभारत से है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जयद्रथ वध वहीं से है। तो आप जानते हैं कि अभिमन्यु का वध जो होता है उसके लिए अर्जुन जयद्रथ को दोषी ठहराता है, क्योंकि अर्जुन इसलिए दोषी ठहराता है जयद्रथ को कि जयद्रथ भीम इत्यादि योद्धाओं को चक्रव्यूह में घुसने से रोक लेता है, और अर्जुन प्रण लेता है कि मैं कल सांझ ढलने से पहले जयद्रथ का वध कर दूंगा, अन्यथा अग्नि समाधि ले लूंगा। अब पूरा बंदोबस्त किया है कौरवों ने कि जयद्रथ दिखाई ना दे, युद्ध कल ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन कृष्ण चाल चलते हैं और सूरज ढलने से पहले ही सूरज को छिपा देते हैं। लगता है सांझ हो गई और सब के सब युद्ध बंद हो जाता है और सब के सब योद्धा इस दृश्य को देखने के लिए बाहर निकल आते हैं, सब कि अर्जुन अब समाधि लेंगे। तो जयद्रथ भी ये सब देखने के लिए चला आता है कि अब तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन जैसे ही जयद्रथ सामने आते हैं, श्री कृष्ण अपने माया से फिर से सूरज को प्रकट कर देते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि देखो दुश्मन सामने है। तो वहां का सीन है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, कि जब उन्होंने जयद्रथ को देखा तो उनका तन क्रोध से कांपने लगा, और उसने कल्पना किसकी कर ली कि मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा, कि जैसे एक सागर स्थिर था, कोई हलचल नहीं थी, लेकिन एकदम हवा आई और सागर के अंदर लहरें उठने लगी। तो यहाँ अर्जुन के क्रोध में सागर के अंदर उठने वाली लहरों की संभावना व्यक्त कर दी है, उन्हें देखने की कोशिश की गई है। एक एग्जाम्पल और है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोनो गात, मनो नीलमणि सैल पर आतप पड़ो प्रभात। अब यहाँ श्री कृष्ण जी नीले शरीर वाले हैं और वो पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं।
तो नीले रंग के शरीर वाले श्री कृष्ण पीले रंग के वस्त्र ओढ़कर सो रहे हैं और दूर से देखने पे ऐसे लगता है कि जैसे नीलम की पहाड़ियों पर प्रातःकाल की किरणें पड़ रही हैं। तो यहाँ उनके शरीर में नीलम की पहाड़ियों की कल्पना कर ली गई या संभावना व्यक्त कर दी गई और उनके पीले वस्त्रों में प्रातःकालीन किरणों को देखने की कोशिश की गई। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो यहाँ पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, कि बादल इसी प्रकार से आए हैं कि जैसे किसी गांव में शहर के मेहमान चले आते हैं। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। रामायण के अंदर भी, रामचरितमानस में भी तुलसीदास ने उत्प्रेक्षा अलंकार का बड़ा प्रयोग किया है। मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं कि भई मुदित सब ग्राम वधूटी, रंग कह राय राशि जनु लूटी। तो इस प्रकार से और भी हैं कि मानो विदितन अच्छबी स्वच्छ राखी बो काज, दृग्पग पोछन को करत भूषण पाए अंदाज। तो ये उत्प्रेक्षा है। धन्यवाद।